नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। अगर औरत को एक बार तलाक की धमकी दे दो या सौतन के होने का पता चल जाए ना, तो वो दोबारा सर उठाकर देख नहीं सकती मर्द की तरफ। आखिर मेरी भी 3 शादियों का एक्सपीरियंस है। अभी उसके आने का वक्त ही कहाँ हुआ है, अभी तो उसके दोस्तों की महफिलें शुरू हुई होंगी। भाभी तो समझाती क्यों नहीं है भाई को? आधी आधी रात को घर वापस आता है, हम 2 औरतें घर पे अकेली। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो? ये रिश्ता अनजाना सा। शुक्र है तुम्हारा चेहरा देखने को तो मिला, तूने तो तरसा ही दिया था। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जो बात करनी है ना जल्दी कर। ऐसी भी क्या नाराजगी जो 2 घड़ी हम बैठ के बात भी नहीं कर सकते? लो बैठ गई, जल्दी कहो जो कहना है। अरे क्या यूं ही दीदे फाड़ के देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? कहने को तो बहुत कुछ है, मगर तेरा खूबसूरत सा चेहरा देखता हूँ तो सब भूल सा जाता हूँ। देखो ज्यादा बखौल करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम्हें मेरी याद आती नहीं है, और जब मैं सामने आती हूँ तो तारीफें शुरू कर देती। कसम ले ले, मैं हर लम्हा तेरे ही बारे में सोचता हूँ, और तुझे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए मैंने इंतज़ाम कर लिया है। बस अब तू भी तैयार हो जा। क्या मतलब है तेरा? मतलब मैंने अम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है और वो एग्री भी हो गई है। अब बस जल्दी से तुम भी सुना तैयार हो जाओ। अब चुप क्यों हो गई तुम? फरहान तो सच कह रहा है ना? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मोहब्बत करता हूँ तुमसे और बहुत जल्दी अपना बनाने वाला हूँ तुम्हें। मैं अपने पास रखूंगा हर वक्त। ठीक है, पहले रिश्ता तो लेकर आना। अम्मा मान गई है, अब कोई परेशानी नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारे घर आ जाएंगी। अब तो खुश है ना तुम? हाँ, पहले तेरे घर वाले मेरे घर आएंगे तब बताऊंगी। वो तो आ जाएंगी, मगर ये बता आरिफ तो इनकार नहीं करेगा? ये तो तेरे घर वाले आएंगे, बात होगी, फिर ही बता सकती हूँ। देख मैंने अम्मा को बड़ी मुश्किलों से राजी किया है, अगर आरिफ ने इनकार किया ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तेरे घर वाले एक दफा आ जाएं, बात कर लें, फिर ही कुछ होगा। देखो आरिफ का क्या रिएक्शन होता है। हाँ वो तो मैं भेज ही दूंगा उनको। अच्छा ये तो पता, अरे भाभी बैठे। हाँ बैठे आप। मैडम को डिस्टर्ब तो नहीं किया? सॉरी। नहीं इट्स ओके, आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। अच्छा ये बता तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। सुबह से कमरे से ही निकली सी, सोचा कि खुद देख कर आ जाऊँ मैं। दिल नहीं चाह रहा था इसलिए बाहर नहीं आई। नाराज हो सबसे? अरे नहीं, नाराज तो नहीं हूँ, ये सब तो नेचुरल है, इसके बदलने का इंतज़ार कर रही हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाएगा क्योंकि हालात बदलने वाला जो आ रहा है, इसलिए तुमने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं जानती तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अपना गुस्सा मेरे भतीजे पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये दूध मेरे सामने ख़त्म करो
फिर उसके बाद हम अच्छा सा लंच करेंगे। थैंक यू सो मच वफा। किसको सुकून नहीं। बात कर लें। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अच्छा इंसान है। मुझे नहीं पता था बेबी, तुम अपनी ख्वाहिश में इतनी आगे तक चली जाओगी कि अपनी भाभी को घर से निकाल दिया तुमने। अरे खबरदार, जो मुझ पे इल्जाम लगाया तो। अरे मैंने थोड़ी घर से निकाला है उसको। उसको खुद ही इतना गरूर था अपने माँ बनने पर, किसी को खातिर में ही नहीं लेकर आती थी। ये तो उसका हक बनता है बेबी। बस बस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो इतना अकड़ रही थी ना, मेरे भाई की औलाद है वो, समझ गई? कोई जहेज में नहीं लेकर आई थी। हाँ ये भी है। खैर अब क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, बस एक चाल चलनी है और अकीला के चारों शाने चित। सोच लो बेबी, कहीं तुम्हारी चाल उल्टी ना पड़ जाए। बेबी का कोई भी प्लान कभी उल्टा नहीं पड़ता। ये तो है बेबी, तुम्हारा डसा तो पानी भी नहीं मांगे। सही बात है। अरे बेबी, खादिम कहाँ है? कहीं चोरी चोरी अकीला से मिलने तो नहीं चला गया? हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो कैया? खादिम हुसैन तो मुझसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पीता, और वो अकीला से मिलने चला जाएगा मुझसे पूछे बगैर? कैसी बातें करती हो कसम से। औलाद की कशिशी ऐसी होती है, तुम्हें क्या पता तुम्हारी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा हो। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। या अल्लाह, या अल्लाह, ये खादिम हुसैन कहाँ रह गया? सारा दिन गुजर गया, कहीं रुकैया की बात सच ही ना निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सारा प्लान चौपट नहीं हो सकता। भैया कहाँ हो? भैया आ गए। कहाँ थे तुम भैया? 2 मिनट सुकून से सांस तो लेने दो। आते ही पुलिस की तफ्तीश शुरू कर देना बस। बात को टालो मत भैया, सच सच बताओ कि कहाँ गए थे? कहाँ होना है, बस काम से क्या था? काम से गए थे। ये क्यों नहीं कहते कि उस अकीला से मिलने गए थे? क्या हो गया बेबी बाजी, मैं क्यों अकीला से मिलने जाऊंगा? भैया अच्छा चलो, फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अकीला से मिलने गए थे या नहीं। नहीं गया था, कसम खाई तुम्हारे सर पे हाथ रखे बस। अरे मुझे तो पता था कि मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। जी, जब ही सर पे हाथ रख के कसम खिलवाई है। बस ऐसी वहम सा आ गया था भैया। हाँ बस वह भी पालती रहना। मुझे दे दो कमरे में खाना, भूख लगी है सख्त। हाय हाय, जब देखो खाना दे दो, चाय दे दो, पानी दे दो। खर्चा देने में तो मौत आती है, खाने पीने को देते रहो बस। लाती हूँ खाना। तो कौन लोग हैं? जब वो लोग आएंगे ना तो खुद ही पूछ लेना। तुझे तो पता होगा ना, लड़के ने खुद कहा है ना तुझसे। हाँ कहा तो उसने खुद है, लेकिन मैं इतना जानती नहीं हूँ। तू मिल लेना ना उससे। तो कुछ तो है ना। भाभी अब तो खुशियाँ मुझे डराने के लिए आती। खैर भाई से बात कर लेना। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन अब उसका पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल होगा। बर्तन तोड़ेगा, गुस्सा करेगा, गैरत जो जागेगी उसकी। लड़के का मैंने जो बताया। ऐसा नहीं सोचते, क्या पता इस बार वो राजी हो जाए। तू ना फालतू में खुशफहमियां पालती। मेरा भाई है, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। खैर मुझे तो बड़ी सख्त भूख लगी है, मैं किचन में जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। भाई आए तो उसको बता देना। हाँ
जो तू ढूंढ रहा है ना वो तुझे यहां नहीं मिलने वाली। तूने छुपाई ना, बता के मेरी चीज कहां रखी? अब तो मुझे मिली नहीं, अगर मिल जाती तो मैं यही करता। अपने काम से काम रख और जो मैं तुझे कह रहा हूं वो कर। और मुझे बता कि मेरी चीज कहां रखी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और वैसे भी मैं ऐसे दलदल में जाती हूं तुम्हें कैसे देख सकता हूं? लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझसे जो पूछ रहा हूं मुझको वो बता, मेरी चीज कहां रखी है? बताया ना मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं खुद ले लूंगा। हट जा। अरे एक बात सुनो, क्या हो गया? अरे क्या होगा इसका? ओ बेबी बाजी, खुदा के लिए नाश्ते ले आओ यार, भूख से जान निकल रही है मेरी। एक तो सुबह सुबह कितना काम करना पड़ता है भैया। ये लो नाश्ता। ये क्या? ओ खुदा के लिए बेबी बाजी, पराठे अंडे की शक्ल दिखा दो यार, ये पापे नहीं उतरते मेरे अलग से। भैया मुझसे नहीं बनते ये पिराठे विराठे, समझ गए ना? अगर इतना ही शौक है पराठा अंडा खाने का तो नुक्कड़ पे पिठान की दुकान है, वहां से जाके अंडा पराठा खा लो और मेरे लिए भी ले आओ। माफ कर दो बेबी बाजी, एक पराठे के लिए तुमने लेक्चर ही सुना दिया मुझे पूरा। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हैं तुमने तो बिल्कुल ही मुझे अपना नौकर समझ के रख लिया। सुबह शाम तुम्हारी चाकरी करते रहो। और किसको कदर है मेरी यहाँ पर? किसी को भी नहीं। बस कर दो बेबी बाजी, सुबह सुबह ये वावेला तुमने शुरू कर दिया है। गलती होगी, तुमसे अंडा पराठा मांग लिया, अपनी जिंदगी को अजाब कर लिया मैंने। तुम क्यों हाथ जोड़ते हो भैया? गलती तो मुझसे हो गई, जो पहले तुम्हारी बीवी की चाकरी कर ली, फिर भी सिला क्या मिला है? और ऊपर से तुम भी ताने दे लो। अरे गरीब का तो कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। रहने दो बेबी बाजी, तुमने वो जो चाकरी की है ना अपनी गर्ज के लिए की है, मुझ पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मेरा खाना तो जहर हो गया, मेरा नाश्ता जहर हो गया, मेरी जिंदगी जहर हो गई। खाओ खुद बैठ के। हाय सारा कसूर मेरा ही है, सही कह रहे हो। मुझे ही बोलो सब तुम, मेरी तो कोई कदर नहीं है इस घर में। अरे सुबह सुबह मैंने तो पराठा बना के खा लिया था, अभी तक सीने से उतरा नहीं। चलो रिज़्क़ की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। ये पापे और चाय मैं ही खा लेती हूँ। थोड़ा जोर से टांगे दबा दे, जान नहीं है तेरे हाथों में? हैं? सारा दिन इन्हीं हाथों से मेकअप करती रहती है शीशे के सामने खड़े होके उस वक्त। अबे जोर से दबा टांगे। हाँ, ये भी मेरी है, ये हमसायों की नहीं है। शाबाश। जन्नत कमा, जन्नत शोहर की खिदमत करेगी तो जन्नत में तुझे 10 गज का ना प्लॉट मिल जाएगा। आरिफ, बोल। मैं सोच रही थी कि कितना ही अच्छा शबाना अपने घर की हो जाए। हम कब तक उसको यूं बिठा के रखेंगे? अबे छोड़, टांग छोड़, शर्ट। शामत, तू कहना क्या चाहती है? कि मैंने जानबूझ के अपनी बहन को घर में बिठाया हुआ है? नहीं, मेरा मतलब तो ये था कि बस अगर मैं तो क्या, हाँ, मैं तो अबे पजल औरत, तू मुझसे ये कहना चाहती है कि मैं अपनी बहन की कमाई खा रहा हूँ? बोल बोल बोल, बता। आप हर बात पे गुस्सा कर जाते हैं। मैं ये कह रही थी कि जवान लड़की घर में तो परेशानी तो होगी ना मुझे। अच्छा, तेरा ये ख्याल है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस तू उसकी भाभी है, तुझे उसकी फिक्र ज्यादा पड़ी हुई है, और मैं उसका भाई हूं ना, मुझे 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 क्या फिक्र होगी उसकी? देखिए, मैंने आपकी कोशिश, बाप की उम्र के तो लड़के लेके आते हैं, एक से बढ़ के एक नमूने। सुन, तो क्या शबाना के लिए गुलफाम आएगा? क्यों नहीं आ सकता? कितनी प्यारी तो है वो, भला क्या कमी है उसमें? कमी? गुर्बत से बड़ी कमी कोई नहीं होती, लेकिन तुम जैसे कमअक्ल औरतें होती है ना, उनको कौन समझाए? और तुम लोग बस बस ख्वाब सजा लो अपनी आंखों में। कमी कमी कमी। इधर उधर देखें, क्या पता आपको उसकी जोड़ का कोई नजर आ जाए। आ जाएगा, कर लूंगा, भाई हूं, एहसास है मुझे। चल टांगे दबा।
बढ़िया है मशवरा खाना। और टांगे के पास और से, इससे पहले मैं तेरा गला दबा दूं। ये भी हर जुल्म तेरा याद भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। कौन है? आ रहा हूँ। अरे भाई आ रहा हूँ। एक तो लोगों को सब्र नहीं है, शहजादी को चमकाने भी नहीं देते। आ गया आ गया। सलाम खादिम जी। वालेकुम सलाम। शबाना आप? मैंने ना जी बिरयानी बनाई थी तो सोचा आपको भी खिला दूं। ये तो बड़ी अच्छी सोच है, दिखाना। अब अंदर आने को नहीं कहेंगे? वो शबाना, बेबी बाजी घर पे नहीं है। तो क्या हुआ, अगर बेबी बाजी घर पे नहीं है तो क्या मैं दरवाजे से लौट जाऊंगी? नहीं, असल में शबाना घर में कोई भी नहीं है ना। लो जी, अब मैं इतना तो एतबार करती हूँ, और वैसे भी इस घर को मैं ना अपना ही घर समझती हूँ। हाँ प्लीज आप हसन को समझाइए, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया हसन ने जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? कुछ कहा है क्या? उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो वो सुलूक ज़ैनब के साथ कर रहा है ना, वो गलत है मामा। उसको माफ कर देना चाहिए ज़ैनब को। इनफैक्ट उसकी गलती है क्या? भाई ये उन दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मामला है, मैं या तुम इसमें क्या बोल सकते हैं? ओके, बट आप समझा तो सकती है ना उसे। भाई हसन अपनी मर्जी का मालिक है, अब उसकी मर्जी, वो जो दिल चाहे करे, इसमें मैं या तुम क्या कर सकते हैं? और जो सुलूक आपका ज़ैनब के साथ है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है, अब उसे मेरे पास से कुछ नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि माफी भी नहीं। हाँ, आप इतनी सख्त दिल तो नहीं थी। जब अपनी औलाद पर आँच है तो माए यूं ही सख्त दिल हो जाती है। मामा, जिसने मेरे साथ गलत किया उससे तो ताल्लुक तोड़ दिया ना हमने, लेकिन ज़ैनब का नाम अभी तक हसन के साथ जुड़ा है। यह हमारी जिम्मेदारी उसका ख्याल रखना। इनफैक्ट इस टाइम तो ज्यादा, वो इतनी बड़ी खुशी दे रही है इस घर को। ये खुशी तुम भी तो देने वाली थी ना, उसकी तो कदर की नहीं उस जाहिल इंसान ने। तो ठीक है, तो हसन भी रहमत जैसा बन जाए, जो उसने किया वही सब कुछ करे वो। तुम्हें जो कहना है जाकर हसन से कहो, वैसे भी वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, और मेरी मानो तो उसकी फिक्र छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपनी जगह कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए।
तुम्हारी जगह पे कोई और आ जाता है। मैं समझी नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और मैं यही चाहूंगी कि तुम अपने घर में खुश रहो।